बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको 9 से 10 साल की बच्ची की फ़्रॉक बना कर दिखाऊँगी। उसके लिए मैंने ये फैब्रिक लिया, इन सारे पीसीज को मैंने अलहदा कर लिया। एक मैंने ये डबल पीस लिया इस तरह का, इसकी मैं फ्रिल लगाऊंगी। ये बैक और फ्रंट साइड के लिए मैं फ्रिल तैयार करूंगी। ये अलहदा अलहदा पीस हैं दोनों। एक ये पीस लिया है, ये फ्रिल के ऊपर लगेगा। एक ये है जिससे नीचे वाला हिस्सा फ्रॉक का तैयार होगा। ये 4 तह में फोल्ड है। चौड़ाई इसकी 17 इंच है और लंबाई मैंने इसकी ली है 31 इंच। इसे मैं डबल रखते हुए इसकी चौड़ाई का नाप लूँगी। ये डबल फोल्ड है। इस कपड़े की चौड़ाई जो है 11 इंच है और लंबाई 6.5 इंच। अब इसे 4 तह में फोल्ड करूँगी। यहाँ पे 3.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। आधा इंच मैंने ऊपर से तिरछी लाइन ड्रा करनी है इस तरह से रखते हुए। ये निशान नीचे वाला मैंने 3 इंच पे लगाया है। अब यहाँ पे 6 इंच पे रखते हुए निशान लगाऊंगी और इसकी गुलाई कर दूंगी। इस तरह से अब इन निशानों के ऊपर ऊपर इसकी कटाई कर दूंगी। गले की चौड़ाई में लूँगी 2 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा, लंबाई 2.5 इंच और बैक साइड के गले की लंबाई 1 इंच। अब इन निशानों के ऊपर ऊपर इसकी गुलाई कर दूंगी इस तरह से। अब पहले बैक साइड की कटाई करूंगी और बैक साइड को नीचे से निकालते हुए फ्रंट साइड की गुलाई कर लूँगी। इस तरह से ऊपर वाली मैंने पेटी तैयार कर ली है। अब यहाँ पे कट लगा लूँगी तकरीबन 4 इंच का। अब यहाँ पे भी 5.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और 3 इंच कंधे की लंबाई लूँगी। 8 इंच चेस्ट की चौड़ाई लूँगी और जो साइड से पीस निकलेगा तिरछा वाला, उससे मैं बाजू तैयार कर लूँगी इस तरह से गुलाई करते हुए। अब यहाँ पे तिरछी लाइन ड्रा करूँगी इस तरह से रखते हुए इंची टेप को। तिरछी लाइन मैंने ड्रा कर ली है। अब नीचे 3 इंच पे गुलाई इसकी करूँगी। अब इन निशानों के ऊपर ऊपर इसकी कटाई कर दूँगी इस तरह से। यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगाऊंगी और इसकी गुलाई करूँगी इस तरह से। अब यहाँ से भी 3 इंच मैंने इसकी गुलाई कर दिया नीचे से। ये इस तरह से खुली फ्रॉक बनेगी, बहुत ही प्यारी। अब यहाँ पे पेटी को रखते हुए 9 इंच पे निशान लगाऊंगी। नीचे वाली साइड पे मैंने अलास्टिक लगानी है। ये निशान मैंने 9 इंच पे लगाया है। अब यहाँ पे लाइन ड्रा कर दूँगी, इसके ऊपर रखते हुए अलास्टिक जो है अटैच कर दूँगी। इस कपड़े से मैं फ्रिल लगाऊंगी इस तरह से। इसे फोल्ड करूँगी नीचे से। इसकी चौड़ाई मैंने ली है 4 इंच
लंबाई मैंने इसके लिए 34 इंच। इसी तरह की लंबाई में बैक साइड का पीस भी मैंने लिया, डबल पीस मैंने ये लिया। अब मैं बाजू तैयार कर लूँगी। बाजू की लंबाई मैंने लिया 17 इंच, जो साइड से तिरछा पीस निकला था। अब यहाँ से ऊपर से अजाफी पीस जो है कटाई कर दूँगी। इसकी चौड़ाई मैं नीचे से लूँगी 7 इंच। अब ऊपर से कंधे की गुलाई कर लूँगी। 3.5 इंच पे निशान लगाते हुए अब इसकी कटाई कर लूँगी। ऊपर से इसकी चौड़ाई मैंने ली थी 5 इंच। यहाँ से भी थोड़ी सी तिरछी कटाई करूँगी बाजू के नीचे से। अब मैं तिरछी पट्टी कटाई कर लूँगी गले के ऊपर लगाने के लिए। इसकी चौड़ाई मैंने ली है 1 इंच। अब मैंने फ्रिल की सिलाई लगानी है नीचे वाली। इसी तरह से बैक साइड की फ्रिल की भी सिलाई लगा लूँगी। अब यहाँ पे मोटी सिलाई लगा के चोंच डाल लूँगी। ये मैंने फ्रंट साइड की फ्रिल जो है उसकी सिलाई लगा दी है। ये मैं पट्टी बैक साइड पे अटैच करूँगी। दरमियान में कट लगाते हुए इस पीस से मैं हुक तैयार करूँगी। इस तरह से इस कपड़े को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लूँगी। अब यहाँ पे पट्टी को रखते हुए अटैच करूँगी। यहाँ पे इसके नीचे हुक रखूँगी और सिलाई लगा दूँगी तकरीबन ऊपर से 1 इंच छोड़ते हुए। अब इस कपड़े को बैक साइड को मोड़ते हुए सिलाई लगा दूँगी बिल्कुल किनारे किनारे के ऊपर। फ्रॉक बहुत ही आसानी से बन जाएगी और पहनी हुई बच्चियों को बहुत ही प्यारी लगती है। अपनी बच्चियों को बुटीक स्टाइल फ्रॉक पहना सकते हैं। अब मैं चोट्स डाल लूँगी जो मैंने फ्रिल लगानी है उसकी। बिल्कुल इन चोट्स को बराबर कर लूँगी इस तरह से। इसी तरह से मैंने बैक साइड के ऊपर भी चोट्स डाल ली हैं। फ्रिल दोनों ही फ्रिल मैंने तैयार कर ली हैं बैक और फ्रंट साइड के लिए। अब यहाँ पे फ्रंट साइड पे रखते हुए सिलाई लगा दूँगी।
इसी तरह से मैं बैक साइड की भी फ्रिल लगा लूँगी। ये फ्रंट साइड की फ्रिल मैंने लगा ली है इस तरह से। अब मैं साइड पे बाजू अटैच कर लूँगी, क्योंकि ये कट वाला पीस था इसलिए इसे 4 पीस बने थे। 2 पीस फ्रंट साइड पे लगाऊंगी और 2 पीस बैक साइड पे, और बाद में ऊपर वाली साइड पे सिलाई लगा दूंगी और ये जुड़ जाएंगे तीरे के साथ ही। इस तरह से रखते हुए ये वाला बाजू जो है यहाँ पे अटैच करूँगी। अब यहाँ पे भी इसको डबल सिलाई लगा दूँगी। इसी तरह से दूसरी साइड पे भी बाजू अटैच कर लूँगी। इस पीस को भी इस तरह से रखते हुए ये दोनों साइड पे बाजू मैंने अटैच कर दिए। अब यहाँ पे फ्रिल को रखते हुए सिलाई लगा दूँगी इसके ऊपर। कपड़े का बिल्कुल ध्यान रखते हुए सिलाई लगानी है। नीचे वाले कपड़े के ऊपर सिलाई लगे और ऊपर वाली फ्रिल के ऊपर किनारे किनारे पे मैंने सिलाई लगाई है इस तरह से। अब यहाँ से बाजू के साथ फ्रिल को अटैच कर दूँगी यहाँ पे। इसी तरह से दूसरी साइड को भी इसके साथ यहाँ से जोड़ दूँगी। इसी तरह से मैंने बैक साइड की भी फ्रिल तैयार कर ली थी और बैक साइड के साथ अटैच कर दी है। अब यहाँ पे इलास्टिक डाल लूँगी। इलास्टिक की लंबाई मैंने ली है 13 इंच। ये जो मैंने निशान लगाया था इसके ऊपर रखते हुए 9 इंच का निशान मैंने लगाया था ये वाला। इसके ऊपर इलास्टिक को रखते हुए खींच के लगाना है। थोड़ी थोड़ी सी चोंच डाल जाएं। ये मैंने इलास्टिक लगा दी है। इसी तरह से बैक साइड के ऊपर भी इलास्टिक लगा दूंगी। अब मैं बाजू की सिलाई और तीरे की सिलाई लगा लूँगी इस तरह से ऊपर रखते हुए। तीरे वाली साइड से सिलाई को शुरू करूँगी। ये सिलाई मैंने लगा दी एक साइड की। इसी तरह से दूसरी साइड की भी सिलाई लगा दूँगी। अब मैं गले के ऊपर जो तिरछी पट्टी कटाई की थी वो अटैच कर लूँगी। इसे बैक साइड को ऊपर अटैच करूँगी और फ्रंट साइड को मोड़ दूँगी। मोड़ते हुए सिलाई लगा दूँगी। इस कपड़े को यहाँ से मोड़ते हुए सिलाई लगाऊंगी इस तरह से। अब इसे इस तरह से सीधा करते हुए सिलाई लगा दूंगी। पाइपिंग निकालते हुए
ये पाइपिंग मैंने निकाल ली है। अब मैं बाजू की फ्रंट साइड पे अलास्टिक लगाऊंगी। नीचे वाली साइड पे मैंने सिलाई लगा दी है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा मोड़ते हुए। अलास्टिक की लंबाई मैंने ली है 8 इंच। यहाँ पे 4 इंच पे ये अलास्टिक लगाऊंगी, इस तरह से रखते हुए अलास्टिक को खींचते हुए इसके ऊपर चोंच डाल लूँगी। अब मैं फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी बाजू की सिलाई के साथ साथ। ये फिटिंग की सिलाई मैंने लगा ली है। अब मैं नीचे से घेरे को इस तरह से मोड़ते हुए सिलाई लगा लूँगी, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा। ये फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी फ़्रॉक बनी है। इस तरह से हम घर में ईद के लिए अपनी बच्चियों के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे से ड्रेस तैयार कर सकती हैं। ये नीचे यहाँ पे फ्रिल लगाने से इसकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और अलहदा से कलर में कपड़ा लगाने से और साइड पे मैंने जो बाजुओं के ऊपर इलास्टिक लगाई है उससे भी इसकी खूबसूरती में इजाफा हुआ है। नीचे से मैंने थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड करते हुए घेरे के ऊपर सिलाई लगा दी थी। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी फ़्रॉक बनी है। अगर आपको ये आइडिया पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और अपनी बच्चियों के लिए इसी तरह के ड्रेस तैयार करें घर में। ये पहने हुए बच्चे कंफर्टेबल भी रहते हैं और प्यारे भी लगते हैं। ये इसकी बैक साइड है। नीचे से इसका घेर भी माशाल्लाह बहुत ही खुला बन गया। इस तरह से इसके साथ मैंने पजामा तैयार किया। ये ड्रेस माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बने। इसी तरह से नई नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।